आज हम पढ़ेंगे रियल गैसेस और जिन्हें वंडरवॉल गैसेस भी कहा जाता है उनके लिए जूल थॉम्सन कोफिशिएंट के बारे में। रियल गैसेस को वंडरवॉल गैसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें हम वंडरवॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट के द्वारा दर्शाते हैं। तो आज हम देखते हैं कि जूल थॉम्सन कोफिशिएंट हम रियल गैसेस के लिए किस तरह से निकालते हैं। P प्लस ए बाई वी स्क्वेयर ब्रैकेट्स के अंदर इंटू वी माइनस बी बराबर है आर टी। इक्वेशन वन वंडरवॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट है जिसका इस्तेमाल रियल गैसेस के लिए किया जाता है। तो यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। P प्रेशर को दर्शाता है, V वॉल्यूम को दर्शाता है और T यहाँ तापमान को दर्शाता है, R ये आपका गैस कांस्टेंट है। तो P प्लस ए बाई वी स्क्वेयर बराबर R इंटू टी ओवर V माइनस बी। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तापमान के विद रेस्पेक्ट टू और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए। 0 माइनस 2a ओवर वी क्यूब और पार्शियल डेरिवेटिव वॉल्यूम का विद रेस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट प्रेशर P बराबर होगा माइनस R इंटू टी V माइनस बी का होल स्क्वेयर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ V विद रेस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट प्रेशर P प्लस R बटे में V माइनस बी के। और इसको हम लिख सकते हैं R ओवर V माइनस बी बराबर है ब्रैकेट के अंदर R इंटू टी बटे में V माइनस बी का होल स्क्वेयर माइनस 2a बटे में V क्यूब ब्रैकेट्स क्लोज्ड and partial derivative of volume V with respect to T at constant pressure P। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि R बटे V माइनस बी बराबर होगा R इंटू टी बटे में V माइनस बी का होल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट्स के अंदर बचा 1 माइनस 2a V माइनस बी का होल स्क्वेयर बटे में V क्यूब इंटू R इंटू टी और बाहर है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम V विद रिस्पेक्ट टू T एट कांस्टेंट प्रेशर P के। और इसको आप लिख सकते हैं टेम्परेचर T एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम V विद रिस्पेक्ट टू T एट कांस्टेंट प्रेशर P बराबर होगा V माइनस बी और बटे में 1 माइनस 2a इंटू वी माइनस बी का होल स्क्वेयर बटे में V क्यूब इंटू R इंटू टी। और इसको आगे सॉल्व करते हुए अगर हम डिनोमिनेटर में 1 बटे RT को कॉमन निकाल लें तो आपका हमारा एक्सप्रेशन हो जाता है V माइनस बी बटे में 1 ओवर R इंटू टी स्क्वेयर ब्रैकेट्स के अंदर R इंटू टी माइनस 2a ओवर V क्यूब इंटू V माइनस बी का होल स्क्वेयर। तो RT ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा और हमारा एक्सप्रेशन होगा R इंटू टी वी माइनस बी बटे में स्क्वेयर ब्रैकेट्स के अंदर R इंटू टी माइनस 2a ओवर वी क्यूब एंड V माइनस बी का होल स्क्वेयर। अब क्योंकि वॉल्यूम V
बी के कंपैरिजन में बड़ा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए डिनोमिनेटर में v माइनस बी का जो होल स्क्वायर है उसमें हम b को इग्नोर कर देते हैं या नेग्लेक्ट कर देते हैं इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम v। तो हमारा एक्सप्रेशन हुआ r इंटू टी ब्रैकेट में v माइनस बी बटे में r इंटू टी माइनस 2a ओवर v क्यूब और v स्क्वेयर। तो यह बन जाता है r इंटू टी वी माइनस बी बटे में r इंटू टी माइनस 2a ओवर वॉल्यूम v। आगे इसको सॉल्व करते हुए अगर हम डिनोमिनेटर में r इंटू टी को अब कॉमन ले लें तो यह बनता है न्यूमरेटर में r इंटू टी ब्रैकेट्स में v माइनस बी बटे में r इंटू टी और ब्रैकेट्स में 1 माइनस 2a ओवर r t इंटू v। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास टेम्परेचर T और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम V विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर T एट कांस्टेंट प्रेशर है। यह बराबर होता है V माइनस बी के और स्क्वायर ब्रैकेट्स में 1 माइनस 2a ओवर r t इंटू वी रेज टू पावर माइनस 1। तो इक्वेशन 3 के फॉर्म में हमें यहाँ से ये रिजल्ट मिल रहा है। अब इसमें हम बाइनोमियल एक्सपेंशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अगर हम इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन का इस्तेमाल करते हैं तो जो इक्वेशन 3 है वह बन जाएगी टेम्परेचर T इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम V विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर T एट कांस्टेंट प्रेशर P बराबर है V माइनस बी और यह हो गया 1 प्लस 2a ओवर r t इंटू वी। यहाँ पर हमने हायर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दिया है क्योंकि वह बहुत छोटी होंगी। तो एक्सप्रेशन आपका बन गया। अब v माइनस बी को अंदर अगर हम ले जाते हैं तो विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स v माइनस बी प्लस v माइनस बी 2a ओवर r t इंटू वॉल्यूम v। और यह इक्वेशन 4 के रूप में हमें मिल रहा है। अब टेम्परेचर T पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम V विद रिस्पेक्ट टू T एट कांस्टेंट प्रेशर बराबर है V माइनस बी प्लस 2a ओवर r इंटू टी। यहाँ पर हमने 2ab बटे में r t इंटू वी को बहुत छोटा होने की वजह से नेग्लेक्ट कर दिया है। जूल थॉम्सन कॉफिशिएंट होता है म्यू एच बराबर 1 ओवर सी पी ब्रैकेट्स में टेम्परेचर T पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम V विद रिस्पेक्ट टू T एट कांस्टेंट प्रेशर P माइनस V के। तो इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 में हम यूज़ कर लेते हैं ताकि हमें जूल थॉम्सन कॉफिशिएंट की वैल्यू प्राप्त हो सके। तो ऐसा करने पर जो हमें रिजल्ट मिलेगा वह होगा म्यू एच बराबर 1/cp ब्रैकेट्स में v माइनस बी प्लस 2a बाई आर टी माइनस वी। और इसको हम लिख सकते हैं म्यू एच बराबर 1 स्पेसिफिक हीट सी पी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर और विद इन ब्रैकेट्स 2a ओवर आर टी माइनस बी। तो इक्वेशन 6 हमें दे रही है जूल थॉम्सन कॉफिशिएंट की वैल्यू फॉर रियल गैसेस या फिर जिन्हें हम कहते हैं वंडर वॉल गैसेस।
जूल थॉम्सन कॉफिशिएंट रियल गैसेस के लिए जो होता है वह डिपेंड करता है 2a/RT के मान पर। अब अगर 2a/RT का मान ज़्यादा होता है B के कंपैरिजन में तो जूल थॉम्सन कॉफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव आती है, अर्थात वह रियल गैसेस जिनके लिए 2a/RT का मान B से ज़्यादा होता है उन रियल गैसेस के लिए जूल थॉम्सन कॉफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, जिसका मतलब होता है कि इन गैसेस के लिए जब एक्सपेंशन होता है उसके बाद तापमान घट जाता है, यानी तापमान में गिरावट दर्ज होती है। जबकि ऐसी रियल गैसेस जिनके लिए 2a/RT की वैल्यू B से कम होती है, जूल थॉम्सन कॉफिशिएंट का मान नेगेटिव पाया जाता है। और ऐसी रियल गैसेस के लिए एक्सपेंशन के बाद तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है। लेकिन कुछ रियल गैसेस के केस में जहां पर 2a/RT का मान B के बराबर होता है, वहां जूल थॉम्सन कॉफिशिएंट की वैल्यू 0 आती है। किसी भी रियल गैस के लिए वह तापमान जिस पर जूल थॉम्सन कॉफिशिएंट 0 हो जाता है, वह तापमान निकाला जा सकता है 2a/R/B की वैल्यू निकालने पर। अर्थात हम किसी भी रियल गैस के लिए उस तापमान को निकाल सकते हैं जिस तापमान पर जूल थॉम्सन कॉफिशिएंट 0 हो रहा है, अगर हम 2a/RB का मान वहां से निकाल लें तो। और इस तापमान को जाना जाता है एज टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। ज़्यादातर गैसेस के लिए जो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन है वह रूम टेम्परेचर से ज़्यादा पाया गया है, जिसके कारण ज़्यादातर रियल गैसेस कूलिंग इफेक्ट दर्शाती हैं रूम टेम्परेचर पर। जब रूम टेम्परेचर पर हम पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट करते हैं और जूल थॉम्सन एक्सपेंशन हम रियल गैसेस के लिए ऑब्जर्व करते हैं, तो वह तापमान में गिरावट दिखाती हैं। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम एक्सेप्शनल केसेस हैं, क्योंकि इन दोनों गैसेस के लिए जो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन है वह रूम टेम्परेचर से नीचे दर्ज किया गया है, और इसी वजह से रूम टेम्परेचर पर कूलिंग इफेक्ट नहीं दर्शाती हैं। अन्यथा हीटिंग इफेक्ट दर्शाती हैं। अर्थात हाइड्रोजन और हीलियम के केस में सामान्य तापमान पर एक्सपेंशन के बाद गैसेस के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की है, जिसका कारण इन दोनों गैसेस का इन्वर्जन तापमान सामान्य तापमान से कम होना है। इसी वजह से कूलिंग इफेक्ट की बजाय इन दोनों गैसेस में रूम टेम्परेचर पर हीटिंग इफेक्ट देखा गया है।
इसलिए जो सारी गैसेस हैं जिनमें जूल थॉमसन एक्सपेंशन होता है और जिनका तापमान इन्वर्जन तापमान से कम होता है, वह सब कूलिंग इफेक्ट दर्शाती हैं। अर्थात उन सभी गैसेस में जिनमें टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन रूम टेम्परेचर वो सभी गैसेस जिनमें जूल थॉमसन एक्सपेंशन होता है, हैविंग टेम्परेचर बिलो द टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, वह कूलिंग इफेक्ट दर्शाती हैं। या दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि वह सभी गैसेस जिनका टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, वह सभी कूलिंग इफेक्ट दर्शाती हैं।